हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार एसएससी की इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं, जो यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो ये हमारे चैनल में बहुत सारे सेटों का अभ्यास कराया जाता है, तो उसी में हमने बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का भी सेट शुरू किया है और ये उसका दूसरा भाग है, दूसरा सेट नंबर है। तो अगर ये आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप रोज़ एक प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर लें और हमारे चैनल को शेयर भी कर दें, ताकि आपके दोस्तों तक पहुँचे या आप जहाँ तक जिनके पास भेजना चाहते हैं वहाँ भी पहुँच जाए और वो भी हमारे सेट से प्रैक्टिस कर लें। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यहाँ पे कि किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। किस देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो किस देश के पास नहीं है? तो नॉर्वे के पास। नॉर्वे तो बहुत विकसित देश है, ठीक है, लेकिन इसके पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो मिट्टी कहते हैं। आम सी बात है कि मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसमें खनिज, जल और गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण है, तो उसे हम लोग मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों आपका लिवरपूल है। लिवरपूल है। और ये लिवरपूल कहाँ पे है? तो ये लिवरपूल जो है आपका इंग्लैंड का है और यह जो है सबसे पुराना है, जिसका निर्माण जो है 1830 ईस्वी में कराया गया था, ठीक है, 1830 ईस्वी में कराया गया था, ठीक है। अगर आपको यह भी बताना चाहिए कि भारत में जो है आपका विश्व में जो है रेल का प्रथम परिचालन जो है 1825 में किया गया था। तो आइए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपका क्या है? कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो आपका दामोदर जो है सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और इस परियोजना का शुरुआत जो है 1948 में किया गया था। कब किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1948 में किया गया था। और इस दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है इस दामोदर नदी को। आगे है, निम्नलिखित निम्न में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो निम्न में देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा कानून जो है दोस्तों आपका ये संविधान है, हमारा संविधान है, ठीक है। संविधान जो है देश का सबसे बड़ा कानून माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया है? किसे मरणोपरांत? 3 को मिला है मरणोपरांत और 1 को नहीं मिला। तो वह कौन है जिनको नहीं मिला है मरणोपरांत? तो वही पूछ रहा है कि मरणोपरांत किसको भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है। तो ये है आपका डॉक्टर डी.के. कर्वे को जो है मरणोपरांत नहीं मिला है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस प्रकार होता है? तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा को जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। लोकसभा के लिए कितना कोरम है? लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/10वां भाग जो है कोरम है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये सबको पता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये हमारे सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार थे, जिनका कार्यकाल जो था 1950 से 58 तक था। कब से कब तक था? 1950 से 58 तक था। वर्तमान में अभी जो है भारत के 25वें चुनाव आयुक्त जो है अभी राजीव कुमार है। 25वें चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद से हटाने का काम संसद को है।
वो भी संसद को में कैसे हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर जो क्या होता है महाभियोग लगाकर ठीक है, महाभियोग लगाकर जो है इनको हटाया जा सकता है। संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान सभा के चेयरमैन जो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कब ये बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। और ठीक है, आगे हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है बजट घाटे की तरह, बजट घाटे की तरह। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की एक दशकीय वृद्धि दर क्या है? भारत की जनसंख्या की एक दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो ये जो है आपका 17.7% है। वो भी किसके अनुसार? 2011 के आंकड़ों के अनुसार। निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? पर्ल हार्बर पर आक्रमण किसने किया था? तो ये किया था आपका जापान ने। किसने किया था? जापान ने। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय जो है दोस्तों है मुंबई। कहाँ है पे मेरे प्यारे दोस्तों? तो मुंबई है। अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? तो ये कहाँ है? स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? तो ये जो है आपका दोस्तों गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। मंडू रानी की रूपमती का संबंध किससे है? मंडू रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो मंडू रानी के रूपमती का संबंध जो था बाज बहादुर से था। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? तो ये जो होता है आपका नीला रंग होता है। कौन सा रंग होता है? नीला रंग होता है। ठीक है, ये नीला रंग होता है। श्वेत पत्र क्या है? श्वेत पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र जो है, श्वेत पत्र आपका क्या है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में, श्वेत पत्र जो है सरकार द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विवरण हो, वही श्वेत पत्र है। हर देश का अपना एक पत्र होता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नेक्स्ट है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है दोस्तों ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये BSSC का जो इंटरस्टेट सेट है ये आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग इस सेट को ज़रूर बनाएं और पूरा लास्ट तक बनाएं, आधे में नहीं छोड़ें। ये बहुत ही उपयोगी है और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ये जो है बीना। बीना जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन है दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये नीली हवेल है। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान जो है दोस्तों पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। और 1911 में क्यों गाया गया था दोस्तों? तो 1911 में जो है ये हमारे राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ने है, जो इसे बांग्ला में रचित किया था। ठीक है, को बांग्ला में रचित किया गया था। इसको 27 दिसंबर 1911 को इसको गाया गया था। ठीक है, और कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता में इसको गाया गया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जो है कौन था? तो ये था आपका दोस्तों बंगाल गजट था मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद कीजिएगा, ये है आपका 3214 किलोमीटर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका दोस्तों ये 1969 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा परतदार चट्टान बनाता है? तो कौन परतदार चट्टान बनाता है? तो ये तलछट जो घनीकर होता है यही परतदार चट्टान बनाता है। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? तो ये किसे भेजा था? तो ये अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। सांची किसकी कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची जो है बौद्ध का मूर्तिकला का निरूपण
करता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। तो आइए आप लोग सेट निरंतर बनाते चलिए। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्न में कौन सा है? सबसे निकटतम प्राणी मनुष्य का कौन सा है? तो ये बंदर है। बंदर जो है प्राणी के सबसे निकट का प्राणी है। आगे है IDBI को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? IBRD है। IBRD को क्या कहा जाता है? तो IBRD को कहा जाता है विश्व बैंक। क्या कहता है? विश्व बैंक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो अशोक की वह पत्नी कौन थी जो अशोक को प्रभावित किया था? तो ये थी कारुवाकी। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोले को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो हम लोग वायुमंडल कहते हैं। मत देने का अधिकार होता है, तो मत देने का अधिकार कौन सा है? तो ये राजनैतिक अधिकार है प्यारे साथियों। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? सिखवाद का प्रवर्तन जो है आपका 1500 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई थी प्यारे साथियों। आप लोग सेट को बनाते चलिए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए हमारे चैनल को। इस चैनल को देखिए, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में किसके लिए स्थिर की गई है? तो किसके लिए स्थिर की गई है? तो ये 2026 तक के लिए स्थिर की गई है। किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में कितने महीने? 6 महीने की अवधि तक अनुपस्थित रहे। 6 महीने, सॉरी 2 महीने, कितने महीने? मिस्टेक हो गया, 2 महीना होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन लगातार अगर सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। टेट्राइटीकरण उत्पन्न होता है। टेट्राइटीकरण कहाँ से उत्पन्न होता है? टेट्राइटीकरण कहाँ से उत्पन्न होता है प्यारे साथियों? तो गर्म और आर्द्र प्रदेशों में। समोच्च रेखाएं का दूसरा नाम क्या है? समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? तो समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम जो है क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए यहाँ पे समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है आपका क्या है? आइसोहिप्स। बिली का क्या तात्पर्य है? बिली का क्या तात्पर्य है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास का एक उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। यहाँ पे है नेक्स्ट में देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उसका चेयरमैन बन सकता है? कौन बन सकता है? तो भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश जो है बन सकता है। कह रहा है 45 में मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरना कब बना? तो ये बना 1664 ईस्वी में। बिहार में डच, हॉलैंड, नीदरलैंड फैक्ट्री का स्थापना कब हुई मेरे प्यारे साथियों? तो ये हुई 1632 में। क्या हुई 1632 में? तो बिहार में डच यानी कि हॉलैंड और नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना। यहाँ पे है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? तो ये हुई 22 से 23 दिसंबर 1921 को। बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना हुई थी। बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? तो ये हुई थी 27 नवंबर 1921 को हुई थी। अब हम लोग आ गए हैं सामान्य विज्ञान और गणित में। तो हम यहाँ पे सिर्फ सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुपात होता है, क्या होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये H2SO4। आंतों के रोगी के निदान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंत के रोगी का निदान जो है एक्स किरण के माध्यम से किया जाता है। परमाणु के नाभि में निम्नलिखित में से क्या होते हैं?
परमाणु के नाभि में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे साथियों। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, क्या लेते हैं काम में, उत्तल लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी किससे बनता है, तो ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, Na2CO3। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वापातन। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों फोटोसिंथेसिस कहलाती है, याद रखिएगा। साइंस सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, मधुमेह सबको जानता है कि इंसुलिन की कमी से होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरत होता है, तो ये कौन सा विटामिन है, तो ये विटामिन सी होता है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक में कौन सा सूत्र बनेगा, तो ये बनेगा XH4। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका होती है, तो ये 33 होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में होती है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है, तो क्या होता है, निकलने वाला धुआं क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है दोस्तों, तो ये इंसुलिन जो है हार्मोन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस क्या है, तो देखो कच्चा फल जो होता है उसको तोड़ करके हम लोग कृत्रिम रूप से जो पकाते हैं और उस जिस गैस का यूज करते हैं उस गैस को हम लोग इथिलीन कहते हैं। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, तो विधि में बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो ये रेडॉन जो है नोबल गैस नहीं होती है। तो सेट कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम इस सेट को आगे भी चालू रखें, ठीक है। अगर बनाना है, चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, इस पर भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि सेट जो है रोज़ चले और पता चल सके कि आप लोगों को सेट कैसा लग रहा है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जुड़े हमसे और अपने साथियों मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी जो कहीं दूर रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए और वे कहीं भी रह करके मोबाइल के माध्यम से देख करके तैयारी कर सकें। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।